हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, आज का मेरा श्लोका मेरे को दिया गया है बोलने के लिए 6.47। मैंने सुना था उसको। तो जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि ये श्लोक छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान अपना मत बता रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक इस प्रकार से है कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गन्ते पुनः श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि कौन सा योगी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे पहले के कई सारे श्लोकों में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को काफ़ी सारा नॉलेज एक साथ दे दिया, जैसे हम एक फनल देखते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है बहुत छोटा होता है, एक साथ जब हम डाल देंगे सारा तो दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे अर्जुन भी थोड़ा कंफ्यूज होगा उसमें कि मतलब आगे एक्चुअली में पॉइंट क्या, भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन कंफ्यूज हो गए। तब भगवान कृष्ण ने अंतिम श्लोक में ये चीज़ कहा कि जो व्यक्ति मेरी प्रेममयी सेवा करता है और मेरा ही चिंतन करता है और भक्ति में सेवा करता है, वही योगी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा भगवान कृष्ण ने इस अंतिम श्लोक में कहा। इस श्लोक में भगवान अपना मत बता रहे, इसलिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी है, क्योंकि इसमें भगवान एक शब्द बोलते हैं भजते। तो भजते जो श्लोक है यहाँ पर मतलब वर्शिप या पूजा से नहीं है। जैसे हम लोग पूजा सुनते हैं तो हम किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की पूजा कर सकते हैं, अच्छे से उनकी पूजा करते हैं, बट हम उनकी भक्ति नहीं कर सकते। जैसे हम सोचे कि जैसे हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो सोचता था कि सभी लोग उनकी भक्ति करें, सभी लोग उनकी भक्ति करें, तो उनकी भक्ति करें, लेकिन वो एक्चुअली मैं सोच रहा था, लेकिन हम वो भले ही बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इसलिए चिता में प्रभु जी ने उनको मतलब बताया कि भगवान बनने के जस्ट एक लेवल नीचे थे, अगर एक लेवल और ऊपर चले गए तो भगवान बन जाते, जैसा प्रभु जी ने बताया था। तो लेकिन प्रतिष्ठित थे भले ही, बट हम उनकी पूजा नहीं कर सकते, राइट, लेकिन भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भजते का मतलब है जो भक्ति में सेवा है, भगवान की जो भक्ति में सेवा है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज के मॉर्निंग लेक्चर में भी हृदय सज्जन कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे सेवा के बारे में, तो हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया उसमें प्रभु जी ने। तो उसमें हनुमान जी का एग्जाम्पल देते प्रभु जी बता रहे थे कि हनुमान जी ने एग्जैक्टली उस सेवा को कैसे किया, हम उससे भी सीख सकते हैं। और भगवान की जो मतलब इच्छा है उसको हमें सर्वश्रेष्ठ रखना चाहिए, कि बताया प्रभु जी ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान अपने मत के द्वारा हमें बता रहे हैं, हमें किसी और का सुनने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा आप अपना मत बताओ, आप अपना मत बताओ। इसमें भगवान अपना मत हमें स्वयं बता रहे हैं कि भक्ति योग इज द ग्रेटेस्ट थिंग। इसी के ऊपर श्रील गोस्वामी ने इतना बड़ा और इतना प्रतिष्ठित ग्रंथ लिखा है, श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति। और इसी के ऊपर एक और हमारे आचार्य हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सिंधु से, जो भक्ति रस का जो सिंधु है, उससे एक बिंदु मात्र भी अगर हमें मिल जाए तो भी हम इस भौतिक जगत से पार हो सकते हैं। तो भक्ति में सेवा जो भगवान की है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भक्ति में सेवा करने से हम भगवान के, जैसे आजकल के जो योगी लोग हैं वो हमें अच्छे से क्यों नहीं हमें गाइड कर पाते हैं, कैसे हमारा मन उसमें नहीं लग पाता, इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसमें जो मेन कंटेंट है भगवान की भक्ति में सेवा उसमें अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जो योगी लोग बताते हैं कि पूर्ण मतलब ब्रह्म में ध्यान लगाओ, तो हम ध्यान लगाएंगे का फोकस कर सकते हैं। जैसे स्टैंड हमारे सामने रखा है तो हम इसमें फोकस कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई चीज़ होगी नहीं फोकस करने के लिए, हम फोकस किस पर करेंगे। इसलिए भगवान के जो चरण कमल है वो हम अपने ध्यान में रख सकते हैं और उस पर फोकस कर सकते हैं। तो भगवान के चरण कमल पर फोकस करेंगे तो हमारी भक्ति भी अच्छे से होगी। और श्रद्धा, जैसे कि हम समझ 9 भक्ति के अंगों में श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो श्रद्धा से शुरुआत होती है भक्ति हमारी। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति नहीं हो सकती हमारे अंदर। तो सबसे पहले श्रद्धा आनी चाहिए, तो श्रद्धा आएगी देन उसके बाद फिर हम अपनी भक्ति में सेवा को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान इसमें अपना मत बता रहे हैं कि भक्ति होगी सबसे सर्वश्रेष्ठ। हरे कृष्ण।